नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद द सुपर साइंस में। इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों से किस प्रकार से बचा जा सकता है उसके विषय में अवगत कराने का प्रयत्न करता हूँ। तो उसी श्रृंखला में आज हम जिस बीमारी को लेने जा रहे हैं उसका नाम है लकवा। लकवा एक ऐसी समस्या है, पैरालिसिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। वो एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति इतनी गंभीर समस्या में पैदा हो जाता है कि वो जो बीमार है वो तो तकलीफ में होता ही है, और जो उसका परिवार है वो उससे भी ज़्यादा एक तकलीफ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसका टॉयलेट, बाथरूम, कई बार ऐसा स्थिति आ जाती है कि वो बिस्तर पे हो जाता है तो आदमी जीते जी नर्क के दर्शन कर लेता है, उसको अलग से नर्क जाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी गंभीर समस्या उसके साथ में आ जाती है। तो आज हम उसी बीमारी के विषय में बात करेंगे और किस प्रकार से पुराने लकवे को भी हम ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं एक नई रोशनी आपके तरफ डालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी तक आपने ये सुना है कि लकवा अगर पुराना हो जाए तो उसके ठीक होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इस एपिसोड के बाद आपको जरूर महसूस होगा कि जो लकवा पुराने से पुराना भी हो, जो लकवा इस कंडीशन में इंसान पहुंच गया है कि वो ठीक है बेड रीड से थोड़ा सा ऊपर आ गया लेकिन अपने हाथ पांव अपने रोजमर्रा के कार्य करने में असमर्थ है, वो भी किस प्रकार से ठीक हो सकता है, इसके विषय में आज आपको साइंटिफिक बताने की, मैं वैज्ञानिक रूप से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि कितना पुराना बीमारी हो आयुर्वेद के द्वारा उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लकवे की। लोगों को ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि शायद अगर हमने फिजियोथेरेपी करा ली तो फिजियोथेरेपी कराने के बाद में लकवे का इलाज है वो और लकवा उससे ठीक हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी किसी को इन्फार्क्ट की स्थिति का सामना करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उसके कारण उसको अगर हेमरेज हुआ ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से ब्रेन में क्या नुकसान होता है जिसकी वजह से वो आपका अंग काम करना बंद कर देता है। इसको हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे अब आप इसको मान के चलिए कि किसी को लकवा हुआ, तो लकवे की स्थिति में क्या होता है? लकवे की स्थिति में ये होता है कि वो व्यक्ति ब्रेन में हैमरेज हुआ तो उसका एक साइड, जिस साइड ब्रेन का हमारा हिस्सा में हैमरेज होता है, उसके अपोजिट साइड काम करना बंद कर देती है। और जब वो काम करना बंद करती है तो हमारा नर्वस सिस्टम उस पर कमांड नहीं करता और इंसान अपने चलने फिरने, देखने सुनने, कई बार बोलने और कई स्थिति के अंदर तो रिएक्ट करने की स्थिति में ही रहता, कोमा जैसी स्थिति में चला जाता है। ऐसी भी स्थिति देखने में आती है कई दफ़ा। लेकिन अधिकतर जो होता है कि एक पासा या एक हिस्सा शरीर का काम करना बंद कर देता है, और जब वो शरीर का हिस्सा काम करना बंद करता है तो उसके लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको खून पतला करने की दवा देता है और वो देखते हैं कि उसके बाद भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आयुर्वेदिक के अंदर लकवे की दवा देते हैं और उससे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन वो तो हुआ इनिशियल स्टेज के ऊपर जो उनको फर्क पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं एडवांस स्टेज की, कि आयुर्वेद एडवांस स्टेज में कैसे काम करता है। इनिशियल में तो करता ही है। लकवे में आपने ये देखा है कि किस प्रकार से लोग पुराने से पुराना लकवा हो जाता है और उसके लिए बेचारे धक्के खाते हैं। उनका मरीज बिस्तर पे होता है, टॉयलेट बाथरूम से भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके लिए लोग क्या होता है कि लकवा हुआ, हेमरेज हुआ, इमरजेंसी के अंदर हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने खून पतला करने की दवाई दी, खून रोकने के लिए एक दवाई दी और उसके बाद में उसको घर भेज दिया। इसी बात पे उनका कई लाख रुपए का बिल बन जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे करके वो रिकवरी शुरू करता है या बहुत कम रिकवरी शुरू करता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस अगर आप कोई भी दवाई नहीं देंगे तो भी वो रिकवरी हो सकती है, लेकिन एक लिमिट तक हो सकती है। उसमें जो ब्रेन डैमेज हो चुका है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो दवा मैंने अब इसकी निकाली है, उसका क्या रोल रहेगा ये मैं आगे बात करूंगा। अब एक पेशेंट को आप हॉस्पिटल ले गए, उसको दवाई लेके घर आ गए, तब उसके घर वालों ने कहा कि इसको आयुर्वेदिक दवाई दिलवाइए। नो डाउट आयुर्वेदिक दवाएं असर करती हैं, लेकिन वो इनिशियल स्टेज पे अब तक असर करती थी, पुराना होने पे लकवा असर नहीं करती थी। आज हम पुराने लकवे की बात कर रहे हैं। तो उसको दवा दिलवाई गई पेशेंट को, और पेशेंट धीरे धीरे करके अपने काम करने की स्थिति में आया या फिर चलने फिरने की स्थिति में आया, और कई बार केवल वो खाना खाने की स्थिति में आ पाता है, क्योंकि मुंह पे लकवा होता है। पैरालिसिस, जब फेशियल पैरालिसिस होता है तो उस कंडीशन में कई बार पेशेंट खाना भी नहीं खा पाता, तो उसको कैथेटर से या फिर उसको लिक्विड डाइट के ऊपर कुछ दिनों तक रखना भी पड़ जाता है। तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि वो मरीज जो हमारा है, वो पेशेंट अब खाना पीने लग गया और उसके बाद में उसकी इंप्रूवमेंट बंद हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि शायद यहां तक इंप्रूवमेंट आनी थी, इसके बाद इंप्रूवमेंट ही नहीं आनी थी। लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से होता है। और क्या करते हैं लोग कि वो उसकी फिजियोथेरेपी कराते हैं। वो कहते हैं कि इसका हाथ अगर काम नहीं कर रहा, पाँव काम नहीं कर रहा, फिजियोथेरेपिस्ट रोज आता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करता है, तेल मलता है, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वो चला जाता है, और उस तरीके से अपना रोज की रोज वो उसकी कराते हैं, और एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो रहता है। जीरो क्यों रहता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एक पेशेंट है, उस पेशेंट को सपोज करो पैरालिटिक स्ट्रोक आया, तो पैरालिसिस होने के बाद में
क्या होता है कि जब वो पेशेंट हमारा है, वो पेशेंट को हमें ब्रेन को रिज्यूनेट करना है, क्योंकि वो ब्रेन उसका डैमेज हुआ। वो ब्रेन कैसे डैमेज हुआ कि वो पेशेंट, सपोज करो कि ऐसा मानो कि उसको लकवा हुआ, लकवा होने के बाद में उसका ब्रेन डैमेज हुआ, अब आप उसकी फिजियोथेरेपी कराते रहे, लेकिन जब दिमाग ही कमांड नहीं कर रहा है तो वो किस प्रकार से अपना आगे का उसका हिस्से को कमांड करेगा, जो हिस्सा उसका डैमेज हो चुका है। तो इसके बारे में भी हमें एक सोचना पड़ेगा। यानी कि फिजियोथेरेपी से आपको असर हो सकता है। एक पेशेंट जुड़े हैं, उनके साथ बात करते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। हेलो। नमस्कार भाई जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, मेरा नाम सोमवीर है। हाँ जी, सोमवीर जी। मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ, यूपी से। यूपी से, अच्छा। हाँ जी, मेरे एक चाचा जी हैं, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश, हाँ ठीक। जी, उनको ना 2 साल पहले ना पैरालिसिस हो गया था और हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने काफी सारी महंगी एलोपैथिक दवाइयां भी उनको दिलाई, दिल्ली से भी इलाज कराया, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बिस्तर पे ही रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको। नहीं, मैं समझ गया। वो तो देखो बड़ी समस्या है, क्योंकि इंसान का टॉयलेट बाथरूम भी, बच्चे का तो टॉयलेट बाथरूम करना फिर भी एक बार हो जाता है, लेकिन बड़ा होने के बाद बड़ी समस्या है। एक बुजुर्ग इंसान का टॉयलेट बाथरूम भी बिस्तर पे, आप जिस तरह बता रहे हैं, जी सर। तो बड़ी एक गंभीर समस्या है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप जो इसकी पैरालिसिस की हमारी दवाई है संजीवनी सुमेधा, जी, आप इसका निश्चिंत होकर प्रयोग कीजिए। ये आयुर्वेदिक है जी? बिल्कुल, ये पूर्ण हर्बल टॉनिक है और ये ब्रेन को रिजुवनेट कर देगा। मंगाए कैसे? ये तो आप कोरियर से मंगा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, आपके घर पे पहुंच जाएगा, तब आपने पेमेंट करना है। लेकिन आप इसका बात को ध्यान से समझें कि हुआ क्या कि 2 साल पहले जैसे आपके चाचा जी को लकवा हुआ और वो आप उनको अस्पताल ले गए, तो अब जो ब्रेन डैमेज हो गया, उस ब्रेन को हमें रिजुवनेट करना जरूरी है। जब तक वो ब्रेन आपका दोबारा से काम नहीं करेगा, तब तक जो अंग उनका काम कर भी सकता है, जैसे हाथ है या पाँव है, वो तब भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन उसको कमांड ही नहीं कर रहा। तो ये दवा ब्रेन के ऊपर सीधा सीधा असर करेगी, और चाहे जितना मर्जी पुराना उनको लकवा हो गया हो, आप तो 2 साल बता रहे हैं, अगर 8 साल या 10 साल पुराना भी हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी ये काम करेगी। तो आप इसको तुरंत मंगा लीजिए और मंगाकर आप उनका शुरू कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत पुराना पैरालिसिस जैसी समस्या है, और पैरालिसिस के स्ट्रोक्स उनको हो चुके हैं, और वो बेचारे बिस्तर के ऊपर हैं, या कुछ कारण से उतना नहीं हो पा रहा है, उनका पूर्ण शरीर काम नहीं कर पा रहा है। वो निश्चिंत होकर इस दवा को मंगा के शुरू कर सकते हैं। ये दवा न सिर्फ उनके ब्रेन को रिजुवनेट करेगी, दोबारा से उसी स्थिति में ले जाने का प्रयास करेगी जो डैमेज से पहले था। जब धीरे धीरे करके ब्रेन आपका रिजुवनेट होगा, तो आपके अंग अपने आप ही काम करना शुरू कर देंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने प्लस्तर चढ़ गया, तो उसकी बाजू सीधी नहीं होती। बाजू सीधी नहीं हो रही, वहां फिजियोथेरेपी कराएं, समझ में आता है, क्योंकि आपका ब्रेन कमांड कर रहा है। दोनों चीजों का साथ चलना जरूरी है। अंग भी आपका साथ में, लिम्ब भी आपका साथ में काम करे, और प्रॉपर तरीके से ब्रेन भी उसको कमांड करे कि मेरे ब्रेन ने कमांड किया, मैंने इस मुट्ठी को बांध लिया, मेरे ब्रेन ने कमांड किया, मैंने इस मुट्ठी को खोल लिया। लेकिन अगर ये हाथ पे प्लस्तर 2 महीने 4 महीने अगर चढ़ जाए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा ब्रेन कमांड कर रहा है, तो भी ये नहीं हो पा रहा। तो फिजियोथेरेपी वहां वर्क करती है। फिजियोथेरेपी ब्रेन का इलाज नहीं है। लोगों को मैं स्पष्ट और क्लियर बता दूं, वो सोचते शायद फिजियोथेरेपी कराइए तो उससे लकवा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ब्रेन के लिए अगर कहीं कोई दवा है, तो केवल और केवल आयुर्वेद में है। ये दवा जो मैंने बनाई है, इसको अगर आप कंटिन्यू सेवन कराएंगे, तो कितना ही पुराना लकवा हो, जो डैमेज हो चुका है ब्रेन, उस डैमेज ब्रेन को भी ये रिपेयर करेगा, और धीरे धीरे करके वो व्यक्ति अपनी पूर्ण उसी अवस्था में आ जाएगा जिसकी आपको अपेक्षा भी नहीं है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। शायद आप यही सोच रहे हैं कि अगर एक बार लकवा हो गया तो उसके बाद में जिंदगी और स्थिति खत्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके सोच को ही बदल देगी, आपकी सोच से आगे की दवा है, बहुत एडवांस है, आयुर्वेदिक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति मुझे कॉल करना चाहे तो कर सकता है। एक पेशेंट जुड़े हैं, बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं सोनिया बात कर रही हूँ मेरठ से। हाँ जी, मेरठ से। अच्छा, बताइए। सर, मेरे हस्बैंड का आज से 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ओके। एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब उनकी ना बॉडी जो है, उनका ट्रीटमेंट तो हुआ, लेकिन उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रही है रोड एक्सीडेंट हुआ था आपके हस्बैंड का? सॉरी सर? रोड एक्सीडेंट हुआ था? रोड एक्सीडेंट? हाँ जी, रोड एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी होगी, तो उसमें पैरालिसिस हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, और आवाज भी बंद हो गई है उनकी। आवाज भी बंद है। ओके ओके ओके। तो इसके लिए देखिए, आप ये जो हमारी दवा है संजीवनी सुमेधा पैरालिसिस के लिए, जो पैरालिसिस वाली दवा है, इसको आप तुरंत मंगा लीजिए, और मंगाकर उनके 5-5 चम्मच सुबह दोपहर शाम शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जैसे ही उनका नर्वस सिस्टम काम करना शुरू करेगा, तो वो देखेंगे आप कि उनकी स्थिति में बिल्कुल चेंजेस आ गए।
टाइम लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी और बड़ा अच्छा इसके अंदर रिजल्ट आएगा उनको, क्योंकि ये रिजुविनेशन का काम करती है। ये दवा क्या करती है, जो ब्रेन के सेल डैमेज हो चुके हैं उन सेल को दोबारा से जिंदा करती है। एक तरीके से आप ऐसा मान के चल लो, जैसे जैसे उनके सेल, वो ब्रेन दोबारा डेवलप होना शुरू होगा, ब्रेन तो उनका है ही, लेकिन उसके अंदर ब्रेन में वो सेल डैमेज हो गए। जैसे अब वहां पर खून का दौरा नहीं पहुंचा, चोट लगी आपके हस्बैंड को, सड़क पे गिरे और गिरने के कारण जो चोट लगी, खून का थक्का बना, उस जगह पर प्रॉपर न्यूरॉन डिस्चार्ज नहीं हुए, तो वो ब्रेन का हिस्सा पर्टिकुलरली डैमेज हो गया, व्हाइटिश और ग्रेइश हो गया, जो बिल्कुल अपना जिस वक्त में काम करा करता था वो धीरे धीरे करके काम करना उसने बंद कर दिया। तो सेरिब्रल कई बार एट्रोफी भी हो जाती है इसके कारण से, ब्रेन सिकुड़ भी जाता है क्योंकि खून का दौरा पूरा नहीं हो पाता उस कारण से। तो अगर ऐसी स्थिति भी होगी तो उस स्थिति से भी वो बाहर निकल जाएंगे, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। आप जितनी जल्दी हो सके इस दवा को मंगा के तुरंत शुरू करें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि उनकी स्थिति ज्यादा विकट और गंभीर है तो एक आध महीने के अंदर अगर आप वो ला सकें आप उनको, तो मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, आप मेरे दिल्ली क्लिनिक पे भी लेके आ सकते हैं। डॉक्टर वो खाना पीना भी बंद कर दिया है खाना पीना बंद कर दिया, लिक्विड ही दे रहे होंगे ना फिर तो अब आप उनको, हाँ जी। ठीक है। आप उनकी ये दवाई भी लिक्विड में ही है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाना पीना भी बंद कर रखा है तो ये दवा भी लिक्विड फॉर्म में है। ये जो दवा आएगी ये लिक्विड आएगी, इसके 5-5 चम्मच सुबह दोपहर शाम आप देंगे तो एकदम बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं क्लिनिक में ही लेकर आती हूँ अपने हस्बैंड को। दोनों चीजें हैं। मुझे लगता है कि अगर जो व्यक्ति क्लिनिक में नहीं भी ला सकते हैं वो उसको घर बैठ के मंगवाना भी शुरू कर सकते हैं। घर बैठ के अगर आप शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जी डॉक्टर। क्योंकि पहले वो थोड़ा सा इस स्थिति में आ जाएं कि वो क्लिनिक तक आने लायक हो जाएं, क्योंकि इतनी दूर पेशेंट को तभी सफर कराना चाहिए जिस वक्त में वो सफर करने की स्थिति में हो। आज वो घर पे हैं, आज अपनी मंगाकर आप दवा शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे करके जैसे ही वो थोड़ा इंप्रूव करते हैं आप उनको लेके आना, जी डॉक्टर साहब, मैं ऐसे करती हूँ। ठीक है। आप इसको मंगा के शुरू करवा दो। जिन लोगों को रोड एक्सीडेंट एक बड़ी गंभीर समस्या है, रोड एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा हो जाता है, इंसान बेहोशी की अवस्था में चला जाता है, धीरे धीरे करके जब तक उसको होश आता है तब तक इतना समय बर्बाद हो चुका होता है कि वो बेचारा अपंग अपाहिज की जिंदगी मृत व्यक्ति से ज्यादा दुर्गति उसकी हो जाती है। मृत व्यक्ति तो एक बार मरता है, वो व्यक्ति रोज रोज मरता है, और जो व्यक्ति रोज रोज मरता है आप समझ लो कि उसकी स्थिति क्या होती है। तो जो रोज रोज मरने वाले व्यक्ति हैं उनको मेरे स्पष्ट रूप से निर्देश है कि आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गंवाएं ना। आप अपनी जिंदगी को ये ना समझें कि ये अब एंड है आपकी लाइफ का। अभी आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हो सकता है, उस परिवर्तन की तरफ आप एक बार जरूर देखें। परिवर्तन इंसान की जिंदगी का नियम है। हिम्मत हारने से बड़ा जुर्म कोई नहीं होता। आपको सब कुछ, कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी है, केवल एक चीज है जिससे आप उसको जीत सकते हैं। इलाज तो है, लेकिन वो चीज क्या है, वो है आपकी हिम्मत। अगर आपने अपनी हिम्मत को हार दिया तो आप ये समझ लिए आपने संसार की जंग जिस संसार में आप आए, इस जंग को आप पहले दिन से ही हार गए। मुझे लगता है इसके बारे में लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए, जरूर ध्यान देना चाहिए। नहीं देंगे तो वो जीते जी मरने वाली अवस्था के अंदर रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे थे लकवे की। तो जो लकवा है ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। इसकी जैसे अब आप बताया, एक जवान लड़का, उसकी चोट लगी, चोट लगने के बाद बिस्तर पे आ गया। अब सोचिए बात को कि उसकी बीवी को, उसके बच्चों को कितनी परेशानी है। माँ बाप, चोट लगी या किसी कारण से ब्रेन हैमरेज हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उसके कारण अगर लकवे का स्ट्रोक आ गया, कितनी गंभीर समस्या है कि वो जो लकवा है उसके बाद वो बेचारा बिस्तर पे पड़ा है और उसके टॉयलेट बाथरूम भी घर वालों को साफ करनी पड़ रही है। इससे ज़्यादा गंभीर समस्या और क्या हो सकती है। इस तरह के लोग, इस तरह के फ़ोन आते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में दुख भी होता है, लेकिन उसका इलाज अब है। अब आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है कि कितनी जल्दी आप उस दवा को मंगा के शुरू कर सकें। मेरा इस दवा को लाने का विचार इसीलिए था क्योंकि देखिए, मैं लीवर किडनी कैंसर का डॉक्टर था। मुझे लोग आके कहते थे कि हमारे रिश्तेदार है, आप लीवर के सेल को रिज्यूविनेट कर देते, इतने लीवर के आपने मरीज ठीक किए, इतने आपने किडनी का मरीज ठीक किए, आप लकवे वालों के लिए कुछ करिए। बड़ी गंभीर समस्या है, डेली इंसान मर रहा है, रोजमर्रा टॉयलेट बाथरूम से भी जा रहा है, उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें। तो मैंने ये एक पूरा कंप्लीट फार्मूला निकाला आयुर्वेद का, जिसको आप जैसे ही शुरू करेंगे तो भगवान ने चाहा बहुत जल्दी इसके अंदर अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी लोग लकवे से ग्रस्त हैं वो जितनी जल्दी हो सके इस दवा को मंगवाएं और मंगवाकर शुरू करें। ये आपकी जो नाड़ियां हैं उनमें वात यानी कि वायु की वृद्धि को कम करता है। एक पेशेंट जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार वैद्य जी। हाँ जी नमस्कार। सर मैं राजीव बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। राजीव जी, हाँ जी बोलो राजीव जी। मेरे अंकल जी हैं, उनको मतलब 10 साल से पुरानी प्रॉब्लम है पैरालिसिस की। पैरालिसिस 10 साल पहले हुआ था उनको? हाँ जी, वो अब तक भी सॉल्व नहीं कर पाई। हमने बहुत कोशिश करी, हर जगह से ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करी है, लेकिन इलाज हो ही नहीं पा रहा है। लकवे का इलाज राजीव जी ये केवल आयुर्वेद में है। आपने कहाँ पर ट्राई किया था उनका इलाज कराने की, कहाँ कोशिश करी आपने? सर वहीं पे अस्पताल
अस्पताल में कोशिश करी थी। अस्पताल में नहीं है भैया, अस्पताल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जो भी लोग हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको स्पष्ट बता रहा हूं, अगर किसी को भी पैरालिसिस जैसी स्थिति होती है तो ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कराने के लिए, खून के दौरे को रुकवाने के लिए इमीडिएटली आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तुरंत उनका आयुर्वेदिक इलाज शुरू होना चाहिए, क्योंकि यही इलाज है जो उनको सही स्थिति में वापस लेके आ सकता है। नहीं तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। आपके पेशेंट की क्या स्थिति होगी अभी? पेशेंट तो बहुत बुरी हालत हो गई है, वो मतलब बेड से उठ ही नहीं पाता है, बेड से नहीं उठ पा रहा है, बेड पे ही मतलब उनको सुसु पॉटी कराना पड़ता है हमें। टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे ही है। वो मैं अभी बात भी कर रहा था इस कार्यक्रम के दौरान, यही बात कर रहा था कि किस तरह की लोगों की स्थिति आती है। तो फिर अभी क्या कर रहे हैं? फिर तो उनका फिर अभी कोई इलाज चल रहा है, नहीं चल रहा? नहीं, अभी तो हमने बंद करा दिया, हम चेंज कर रहे थे तो हमने आपको देखा कार्यक्रम टीवी पे। आप एक काम करो राजीव जी, आप जितनी जल्दी हो सके जो हमारी पैरालिसिस की दवाई है आप इसको तुरंत मंगा लो। ठीक है सर वैद्य जी, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। नहीं, आप करो इसको, आप इसको तुरंत मंगा के इनका शुरू करो। 5-5 चम्मच इसके 3 बार दिन में दो, हाँ जी, और मुझे उम्मीद है कि फिर इसके बाद में 1-2 महीने बाद उनकी कैसी स्थिति होती है ये आप आके मुझे बताना, जरूर वैद्य जी, ठीक है? जरूर, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ी बुरी हालत है, 10-10 साल लोग धक्के खा रहे हैं, धक्के खाने के बाद में उसके बाद में उनकी हालत बद से बदतर हो रही है, बेचारे बेड रीड हो जाते हैं। ऐसे सैकड़ों मरीज हैं, हजारों लाखों मरीज होंगे जो आज किस स्थिति से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, एक इमरजेंसी पड़ी, आप लोग अस्पताल ले गए, उसने खून एक इंजेक्शन लगाया, खून का दौरा, खून बंद कर दिया कि चलो जो नाड़ी फट रही थी, वो भी कैसे कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया। खून का तो अपने आप ही थक्का बन जाता है और उसके बाद में वो होता है, ये क्लॉटिंग प्रोसेस तो हमारी बॉडी ही करती है। वो केवल ये है कि एक खून का पतला करने का इंजेक्शन लगा दिया कि वो कहीं से भी निकल जाए आराम से। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उस स्थिति में बस यहाँ तक केवल आप एलोपैथी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गलती से भी इंतज़ार ना करें। गलती से भी इंतज़ार करना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इमीडिएटली ये जो पैरालिसिस की हमारी दवाई है इसको आप शुरू करें, क्योंकि अगर जब तक आप इसको शुरू नहीं करेंगे तब तक आपकी स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। मैं बता रहा था आयुर्वेद के नज़रिए से किस प्रकार से होता है। ये क्या है कि हमारी नाड़ियों में वायु की वृद्धि हो जाती है। वायु मतलब वेग, जो ब्लड प्रेशर है वो भी वेग का हिस्सा है। तो जब वेग की गति बढ़ी तो हैमरेज हो गया, हैमरेज हुआ तो वहां पर उस हैमरेज का क्लॉट बन गया, क्लॉट बनते ही साथ में उसने पूरे ब्रेन के काम को ऑब्स्ट्रक्ट किया और अल्टीमेटली क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें लेफ्ट वाला हिस्सा राइट साइड को कमांड करता है, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट साइड को कमांड करता है। तो जिस भी हिस्से में क्लॉट बनेगा उसके अपोजिट हिस्से के अंदर इमीडिएटली आप देखेंगे कि असर आ गया, वो हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। तो जिस प्रकार से ये मैं आपको बता रहा हूं, आप जैसे इसको लेंगे ये जो डैमेज हुआ हुआ हिस्सा है उसको रिज्यूनेट करेगा तो वो हिस्सा प्रॉपर उस चीज को कमांड करना दोबारा से शुरू कर देगा, जिस चीज के लिए आप परेशान हैं, जिसकी वजह से आपका मरीज बिस्तर के ऊपर इतनी बुरी अवस्था के अंदर है। तो मैं अपने सभी मरीजों को कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वो इस ट्रीटमेंट को शुरू करें। पैरालिसिस की दवाई तुरंत मंगाएं और मंगा के चाहे पुराने से पुराना लकवा हो इसकी शुरुआत करें। मंगाने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे हैं। अगर कोई मेरे क्लिनिक पे आना चाहता है तो वो क्लिनिक पे भी आ सकता है, उसका स्वागत है। लेकिन अगर आपका मरीज क्लिनिक पे आने की अवस्था में नहीं है तो आप मंगवाकर और इसको घर पे ही मंगवा के इसको शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वैद्यकीय निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसके दौरान आपको किसी भी दवा, ये अपने आप में एक संपूर्ण दवा है, इसके अलावा आपको कोई भी पैरालिसिस की दवा देने की आवश्यकता नहीं है। एक पेशेंट जुड़े हैं, बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार वैद्य, मनीषा बात कर रही हूँ। हाँ नमस्कार, बताइए। सर आपका प्रोग्राम देख रही थी मैं भी। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी नानी के ना लेफ्ट हैंड में पैरालिसिस है, उनका काम नहीं करता है हाथ। ओके, तो आप, मैं बता ही रहा था मैडम अभी संजीवनी सुमेधा के बारे में। कब से है उनको जो लेफ्ट साइड में पैरालिसिस? सर 7 साल हो गए, उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाया बट कोई फायदा नहीं हुआ। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से नहीं फायदा होगा। इसमें एलोपैथिक में दवा ही नहीं है, इसकी केवल और केवल दवा अगर है तो वो आयुर्वेद में। आप अपनी हमारे यहाँ की दवा मंगा लीजिए। ये जो मैं पैरालिसिस की हमारी दवा है इसको तुरंत आप ऑर्डर कर दीजिए और मंगा लीजिए और तुरंत आप इनकी शुरू कर दीजिए। 7 साल से लकवा आप बता रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए ज़्यादा आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये 7 साल छोड़िए, अगर 10 साल पुराना भी इनका लकवा होता तो उसमें भी असर करती है, या उनकी आपकी नानी जी के ब्रेन को धीरे धीरे करके रिज्यूनेट कर देगी। और आप देखेंगे कि उनका बाजू जो बिल्कुल नहीं चल रहा है और वो बिस्तर के ऊपर है, वो आप देखेंगे कि वो हिस्सा उनका धीरे धीरे करके काम करना शुरू करती है। ठीक है, तो इसको आप, ये स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत दुनिया परेशान है, किसी को 7 साल से, किसी को 10 साल से, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन उनको इलाज ही नहीं मिल पा रहा। आज इस दवा के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों के जीवन में एक नई रोशनी का संचार होने वाला है। जो व्यक्ति अपने आप को अंधेरे के अंदर गुम महसूस कर रहे थे, जो ये महसूस कर रहे थे कि भैया ये तो अब यहां के बाद तो लाइफ के अंदर कुछ नहीं है, उन लोगों की जिंदगी के अंदर एक नया संचार उत्पन्न होने वाला है।
उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है, अपना समय को बर्बाद जितना उन्होंने किया। आज अगर ये कार्यक्रम देखने के बाद में उनको एक भी मिनट समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। और ऐसे लोगों से भी आग्रह है कि अगर आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा लकवे का व्यक्ति है जो इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है और पीड़ा उसको है, उसको आप तुरंत एक सलाह दें कि भैया आप इस दवा को मंगा के इमीडिएटली शुरू करें। ये एक बड़ा परोपकार का कार्य है। अगर आप किसी को एक सही रास्ते के ऊपर लेके आते हैं तो ये उसके लिए एक परोपकार है। ये उसके लिए आप गलत नहीं करेंगे, आप उसकी ज़िंदगी को बचाएंगे। अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपके पड़ोस में भी कोई व्यक्ति लकवे से ग्रस्त है और वो हमारी दवाई से परिचित नहीं है और उसने हमारा कार्यक्रम नहीं देखा, तो आप उसको बताइए कि भैया यहाँ तेरी ज़िंदगी बच सकती है, जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर, इस दवा के ऊपर तुम आ जाओ, इस दवा को तुम अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट करो। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग जो भी देख रहे हैं वो इसका अपने तरफ से भी लोगों को आग्रह करें इस चीज़ के लिए, जिस प्रकार से मैं आज आग्रह टीवी के ऊपर आके कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लकवे जो स्थिति है, ये लकवे की स्थिति बड़ी गंभीर समस्या है। ये लकवे की स्थिति का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति जीते जी मर गया। उसकी वो स्थिति होगी कि ना तो वो बेचारा अपने टॉयलेट बाथरूम से तो जा ही रहा है बिस्तर के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर भी वो बोझ महसूस करता अपने आप को। आप उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति समझिए कि जो बिस्तर के ऊपर लिटा है, उसका बच्चा उसके लिए कुछ कर रहा है, उसकी बीवी उसके लिए कर रही है, और उसके मन की कुंठा कैसी होगी, वो कितना अपने आप को मानसिक रूप से ग्रस्त समझ रहा होगा, और वो अपने पूरे परिवार के ऊपर समझ रहा है कि मैं इनके ऊपर बोझ हूं, भगवान मुझे कब उठाएगा। और ऐसा व्यक्ति अगर दोबारा उठ के खड़ा होता है तो उसका अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ होगा तो शायद वो मुझे होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुआएं मुझे मिलनी है, किसी को नहीं मिलनी। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप खरीद नहीं सकते। दुआओं को आप नहीं खरीद सकते। आप किसी भी चीज को संसार में खरीद सकते हैं, लेकिन जो दिल से निकली हुई चीज होती है, चाहे वो आह हो चाहे वो दुआ हो, उसके लिए इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत का ही परिणाम है जो आपके सामने ये दवा में लेके आया हूं। तो मुझे लगता है कि जो मेरे पेशेंट्स या जो मेरे दर्शक इस चीज को देख रहे हैं, वो इसको जीवन के अंदर जो भी इस तरह के ग्रस्त व्यक्ति है उनको अपनवा के वो इसको अपनाएंगे और धीरे धीरे करके वो स्वस्थ होंगे। क्लाइंट जो है पेशेंट से बात करते हैं। हेलो वैद जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी वैद जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैं इसी से रिलेटेड एक पूछना था मुझे कुछ। हाँ बताइए जी। मेरा एक दोस्त है, उसके राइट साइड के हाथ और पैर के अंदर ये लकवे वाली शिकायत है, और उसका जो मुंह है, मतलब एक साइड का पूरा हम कह सकते हैं कि राइट साइड वो काम नहीं करती उसकी, और करीब अभी 3-4 महीने पहले हुआ उसके साथ अचानक ही। ओहो, ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा उसका। हाँ ये तो सर नहीं पता, लेकिन अचानक उसका एक साइड का ये हाथ पैर काम करना छोड़ गए, और उसके मुंह के ऊपर भी ऐसा ही है कि मतलब वो भी पूरी फेशियल पैरालिसिस, मतलब कंप्लीटली पैरालिसिस हो गया उसका, एक हिस्सा पूरा ही मारा गया उसका। एक साइड से काम नहीं करता सर बिल्कुल। आप बेफिक्र रहो, मेरे को लगता है कि आप जितनी जल्दी हो सके हमारी पैरालिसिस की दवाई मंगा के उनकी आप शुरू करा दो। ये आपने बड़ा उपकार का काम किया कि आप अपने दोस्त के लिए फोन कर रहे हैं। उस बेचारे की जिंदगी के अंदर अगर कल को रोशनी आएगी तो उसके कहीं ना कहीं माध्यम आप भी होंगे। तो मुझे लगता है कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको आप शुरुआत कराइए, क्योंकि इसकी शुरुआत के साथ ही वो कुछ ना कुछ वहां पर उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ पाएगा। नहीं तो वो जवानी में बेचारा बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक ऐसी बीमारी है कि भगवान दुश्मन को भी इस बीमारी से दूर रखे। तो सर इसके लिए आपसे मिलना पड़ेगा? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि आपको मिलने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके ऑर्डर करके फोन पे ही ऑर्डर करके मंगा सकते हैं घर पे। इसके 5-5 चम्मच सुबह दोपहर शाम आप पिलाइए। देखिए अब इतनी दूर से पेशेंट होते हैं, मैं भी दिन में मेरी भी एक लिमिट है, 50 पेशेंट 60 पेशेंट देख सकता हूं। अब मेरे पास में 200-400 पेशेंट रोज आएंगे तो देखो मैं देख भी नहीं पाऊंगा, मैं आपको सच बात बताऊं। इसके लिए आप ये कर लो, अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लो। वैसे मुझसे बात करने की, लकवे की बीमारी में मुझसे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको 1000 रुपये कंसल्टेशन भी देने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसमें केवल इसमें देखो काम दवाई नहीं करना है, मेरी सलाह इसके अंदर कुछ नहीं है। आप मंगवा लो इसको, नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसको तुरंत मंगवा कर आप शुरू कर दो। जैसे ही आप इसको शुरू करोगे इसके बाद देखते हैं 15 दिन के अंदर भगवान की जैसे काफी चीजों में फर्क आएगा। थैंक यू। ये स्थिति है लोगों की, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग बेचारे परेशान हैं, और लेकिन लोग जागरूक भी हो रहे हैं और वो अपने बीमारियों को शेयर कर रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं पर उनको रास्ता मिल पाए। तो ये भी एक हमारे समाज के अंदर एक नया चीज़ आई है कि चलो कम से कम एटलीस्ट लोग इस चीज़ को शेयर करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप दुख को बांटते हैं तो दुख घटता है, सुख को बांटने से सुख बढ़ता है। ये भी मैं आपको बता दूं आज। अपना दुख जो हो सकेगा ना उसको आप अपना जितना हो सके अपना बांटिए, बांटने से ही कोई समाधान निकलेगा। आप सोचेंगे कि दुख को अपने दिल में रखेंगे तो आपको एक बीमारी और हो जाएगी। तो दुख को बांटना चाहिए, और सुख को बांटने से सुख बढ़ेगा। अगर मैं आज सुखी हूं और मैं 100 लोगों में सुख बांट रहा हूं तो उससे मेरा सुख और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो मैं ऐसे सभी लोगों को ये सलाह देता हूं, ये एक वैद्य के निर्देश भी है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना इस बीमारी से निजात पाने के लिए पैरालिसिस की हमारी दवाई मंगाकर इसको आप शुरू कर लें।
जो लोग नहीं आ सकते हैं वो नहीं आ सकते, तो भी कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है। जो नहीं आ पा रहे हैं वो अपना फ़ोन पे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये वायु को कम करती है। वायु को कम करेगी जब शरीर के अंदर वायु के कारण 80 प्रकार के रोग हैं। आद्यमान, स्तंभ, रौक्ष्य, स्फुटन, विमथन, शोम, कंप, प्रतोदा, ये सब वायु के रोग हैं। जिसमें जैसे स्तंभक की स्थिति, कुछ लोगों को जड़ता की स्थिति आती है, ये भी वायु के कारण है। आद्यमान, स्तंभ, स्तंभ मतलब स्तंभक हो जाना। तो इस प्रकार की स्थिति से भी बाहर निकलेंगे, वायु के रोग उनके शरीर के अंदर कम होंगे और ब्रेन उनका रिज्यूनेट होगा। ब्रेन को रिज्यूनेट करने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो आपकी वायु को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखें। जो मरीज ज़्यादा वायुवादी का खाना खाते हैं, ज़्यादा तेल मसाले का खाना खाते हैं, उनको इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। वो तेल मसाले और वायु के खाने के कारण नहीं है, वो ब्लड प्रेशर के हाई होने के कारण है, क्योंकि बीपी हाई होने के कारण ही हेमरेज होता है। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सभी धीरे धीरे करके स्वस्थता की ओर जाएंगे और उनकी ज़िंदगी से बीमारी अपना रास्ता बदल लेगी, उनकी ज़िंदगी में कभी प्रवेश नहीं करेगी। इसके साथ ही आप सब लोग मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि घड़ी इशारा कर चुकी है कि अब समय इस कार्यक्रम का समाप्त होने वाला है। पर इस कार्यक्रम का समय समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि आपका और हमारा संबंध समाप्त होने वाला है, वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। नई नई रिसर्चेस के साथ अलग अलग बीमारियों के लिए, पुरानी से पुरानी बीमारियों के लिए मैं चेष्टा करूंगा जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को नए नए रास्ते दिखाऊं। और उसके लिए उस प्रयास में आज मेरा ये प्रयास भी सफल हुआ। और इस सब के लिए सहभागी अगर हैं तो आप सब लोग हैं, इस सब का श्रेय अगर जाता है तो आप सब लोगों को जाता है। जो भी लोग इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं वो मंगा सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।